अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। जिसमें मैंने आपको बताया कि एफबी होलसेल मॉडल में दो टूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हीलियम और कीपा। हमने लास्ट वीडियो में हीलियम के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कीपा के बारे में। तो कीपा का एनालिसिस कैसे किया जाता है। बेसिकली इन दोनों टूल्स की बिना पे हम डिसाइड करते हैं कि अमेज़न एफबी होलसेल मॉडल में जो प्रोडक्ट्स हम लगाना चाह रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं उसका क्या कैपेसिटी है और कि वो हमें कितना यूज़फुल रहेगी। आज हम कीपा की रिसर्च करते हैं और कीपा के टूल्स को सीखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस पर अपने प्रोडक्ट के एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज स्क्रीन पे चलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि कीपा कैसे यूज़ करते हैं। जी, तो लास्ट टाइम हमने शेयर की थी आपसे वीडियो हीलियम के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कीपा के बारे में। यही प्रोडक्ट थी जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हीलियम के बारे में पूरा एनालिसिस किया। तो आज हम कीपा इसका देखते हैं, इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले ज़रा कीपा जब आप इसका लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ शो होगा। इस ग्राफ में डिफरेंट फीचर्स हैं, इन्हीं ग्राफ को एनालिसिस करना ही मेन काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर इस राइट साइड पे मेरे कॉलम पे देखें तो सेल्स रैंक नज़र आ रहा होगा। सेल्स रैंक मतलब BSR। ये जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सेल्स रैंक को शो कर रही हैं। अब ये जितनी सेल्स रैंक जो है वो अभी जो आपको ग्राफ में शो हो रहा है ये 3 मंथ्स का शो है। अगर आप इसको पूरे साल के लिए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो 1 ईयर के सेल्स रैंक भी आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें नॉर्मली यहाँ पे जाके ये ग्रीन लाइन जो है फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कॉलम्स में जो 1500, 1200 और ये टिल जो ये बना हुआ है ये बेसिकली सेल्स रैंक है इसका। तो अब ये सेल्स रैंक जो है कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम सेल्स रैंक जो देखते हैं वो मैक्सिमम देखते हैं 50,000 तक हमारा एक लिमिट है। लेकिन ये सेल्स रैंक बहुत अच्छा है कि तकरीबन एक साल में ये सेल्स रैंक जो है वो तकरीबन 1500 के करीब रहा। अच्छा, सेकंड आप देखें कि बाय बॉक्स आपको नज़र आएगा कि ये जो पिंक कलर की लाइंस हैं, पर्पल कलर की लाइंस, ये सारे बाय बॉक्स की शो कर रही हैं। और ये बाय बॉक्स की किस प्राइस पे शो कर रही हैं, 80। लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्राइसेस हैं, तो आप देख सकते हैं 110 तक डॉलर तक तो इसकी प्राइसेस गई हैं। लेकिन बाय बॉक्स जिन जिन प्राइसेस पे मिलता रहा है वो हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं किन किन प्राइस पे बाय बॉक्स मिलता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है अमेज़न। इस प्रोडक्ट में सबसे पहले जो देखते साथ चीज़ समझ आती है वो ये ग्राफ का ये जो कलर शेडेड हुआ हुआ, ये जो शेडेड है बेसिकली ये अमेज़न की प्रेजेंस को शो करता है। और अमेज़न जो है वो इसमें थ्रू आउट द ईयर, ये अगर मैं पूरे साल का देखूँ तो काफ़ी डिटेल के साथ इसके साथ बैठा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बीच में थोड़ा सा पोर्शन जो है मई का जिसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक था या अमेज़न बीच में से आउट हो गया, उसके बाद दोबारा अमेज़न इन हुआ और थ्रू आउट। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेज़न इतना डोमिनेंसी के साथ बैठता है डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं करती। हमें ये भी देखना होता है कि क्या सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है या ये भी देखना होता है कि हमें कोई सेल करने की भी इजाज़त दे रहा है या नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें अगर किसी की डोमिनेंसी है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए कभी भी सूट नहीं करती। ये देखने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जिसमें अमेज़न में ये न्यू प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। तो अच्छा, अमेज़न पे ज़्यादा है ऑफकोर्स यूज़ चीज़ें भी बिकती हैं, लेकिन ये न्यू फॉर्म में भी बिक रही हैं। तो अमेज़न जो है वो न्यू बिक रहा है। अगर आप यूज़ में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज़ का एक कॉलम बना हुआ है ब्लैक है, तो आप ब्लैक लाइन्स में जाके देखें आपको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ जो है वो इसको यूज़ फॉर्म में भी बेचा गया है। हीलियम के ये जो चंद फीचर्स हैं ये आपको शो करते हैं कि आपका सेल्स रैंक। तो लिहाजा इस प्रोडक्ट को अगर मैं देखूँ तो सेल्स रैंक तो बहुत अच्छा है इसका, बाय बॉक्स भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है ये कि अमेज़न की प्रेजेंस। अमेज़न की प्रेजेंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर रही है। मैं इनको चाहूँ तो ऑल द होल लाइफ भी देख सकता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को तकरीबन 2700 डेज़ हो चुके हैं। अगर मैं इसको ऑल 27 डेज़ में क्लिक करूँ तो तकरीबन ये 2017-16 से ये प्रोडक्ट आ रही है और इसमें अमेज़न जो है वो इन आउट रहा है। आप इसका BSR देख सकते हैं कि शुरू के दिनों में BSR जो इसका वो काफ़ी हाई रहा है और उसके बाद इसका BSR जो है वो लो हो गया। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीपा में वो ये देखनी होती है कि डाटा में जाके आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी होती है कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की ना जो मेजर चीज़ है डिटेल, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने जब किसी सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो ये वेरीफाई करना है कि आया ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है नहीं, वो हमें प्रोडक्ट डिटेल से पता चलता है। एक तो प्रोडक्ट की पिक्चर है, पिक्चर से तो ये आइडिया होता है कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट सेम है नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात वो पिक्चर से जो ये आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। बाज़ औक़ात तो पिक्चर से ये आइडिया होता है कि प्रोडक्ट सेम है नहीं है, लेकिन बाज़ का प्रोडक्ट्स जो बहुत मैच कर रही होती है लेकिन उसका मॉडल नंबर चेंज होता है। तो यहाँ पे जाके जब आप प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो आपका मॉडल नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है, यहाँ पे यूपीसी कोड भी मेंशन हो सकता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट कोड, ये जो प्रोडक्ट कोड का यूपीसी नंबर है ये एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट का अमेज़न के पास भी अवेलेबल है और आपका जो सप्लायर है उसके पास भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए। सेकेंडली आप यहाँ पे देखें कोड नंबर, पार्ट नंबर, मॉडल नंबर लिखा होगा जिसमें C77WTR 15 पीसेस। तो ये मॉडल नंबर जो है
ये सेम होना चाहिए वो जो सप्लायर के पास है। तो यहाँ से हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेम है या डिफरेंट है। एक दूसरा यहाँ पे नीचे जाके कॉलम्स में आप जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी डायमेंशंस, इसका वेट, वो भी चीज़ें भी जस्टिफिकेशंस के लिए काफ़ी हैं। क्या एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जिसका ये वेट है या ये डायमेंशंस है। सो लेफ़्ट कॉलम में बेसिकली क्या होता है, लेफ़्ट कॉलम में आपका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट डिटेल्स और प्रोडक्ट का यूपीसी कोड, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट का कलर, ये सारी चीज़ें लेफ़्ट कॉलम में होती हैं। और ये जो राइट कॉलम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, इसमें आपने क्या असेस करना होता है, इसमें असेस करना होता है कि जो इसका सेल्स रैंक है वो क्या है। लाइक सपोज इसका सेल्स रैंक 116 है, आज से 30 डेज़ पहले इसका सेल्स रैंक 401 की एवरेज था, 60 डेज़ में 427 और 90 डेज़ में 320। तो इसका सेल्स रैंक थ्रू आउट 3 मंथ से 6 मंथ से स्टेबल है, तो इसको हम स्टेबल सेल्स रैंक ही कहेंगे, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। सो ये सेल्स रैंक अच्छा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिलता रहा है। सो करंट जो बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिल रहा है वो है 65, लेकिन अगर 90 डेज़ में एवरेज देखें तो 64 और अगर 180 डेज़ में देखें तो 74। तो आप इन तीनों में से बाय बॉक्स की कम से कम प्राइस को असेस करके चेक किया करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 74 के मार्जिन पे रख के नहीं सेल करूँगा, बल्कि इसको 64 जो मिनिमम है उस पे सोचूंगा कि अगर मुझे 64 में भी कुछ पैसे बचते हैं या कुछ डॉलर बचते हैं तो इसका मतलब है जब मैं कभी अगर 75 पे या 74 पे भी बेचूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो याद रखें, कभी भी आपने असेसमेंट मैक्सिमम प्राइस पे नहीं रखनी, कि नहीं सोचनी, आपने हमेशा मिनिमम प्राइस पे रखनी है, ताकि आपको मिनिमम प्राइस का अगर मिनिमम प्राइस में भी आपको अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब होगा कि मैक्सिमम तो ऑफकोर्स ऊपर जो जाएगा तो प्रॉफिट हो गई है। सो जो राइट कॉलम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये वाली है, बाय बॉक्स और सेल्स रैंक, इनमें असेसमेंट है। बाकी इसमें आप देखेंगे आपको एफबी के वाले से भी, थर्ड पार्टी एफबी के वाले से भी, यूज़ प्रोडक्ट के वाले से भी, यूज़ करंट कितने सेल करें तो आप ये इसको असेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इसमें यही 2 कॉलम्स थे जो मैंने आपको बताया। सेकेंडली कीपा में आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी होती है कि इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कीपा। क्योंकि देखें, अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको हर रोज़ $10 बचेंगे, हर प्रोडक्ट में $10 बचेंगे, लेकिन मैं आपको बेचने ना दूँ तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सेम एज इट इज़, अगर आप इस प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसके सारे स्टैट्स ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आप इसकी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो पता चलता है कि जो डोमिनेंसी है वो अमेज़न की है। आप चेक कर सकते हैं कि अमेज़न ने जो 97% तक बाय बॉक्स अमेज़न ने विन किया है लास्ट 30 डेज़ में। सो जितना ज़्यादा बाय बॉक्स किसी कोई बंदा डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब है बाकी लोग जो हैं वो वेट करेंगे। सो आप चेक कर सकते हैं कि 97% अमेज़न के पास है, सिर्फ 2% इसके पास और 2% इसके पास जो है वो बाय बॉक्स है। और बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो भी चेक करें, एक को 6 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है और एक को 19 दिन पहले। तो लिहाजा बाय बॉक्स के हवाले से अगर मैं देखूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्टेड है, भले मुझे जितना भी प्रॉफिट दे रही हो, इसमें डोमिनेंसी है अमेज़न की। मोर ओवर अगर आप इसको 90 डेज़ में भी सर्च करें तो तब भी आपको आइडिया होगा कि पिछले 3 महीनों में भी अमेज़न ने ही डोमिनेट किया है। और अगर आप इसको 180 डेज़ में भी देखें तो आपको पता चलेगा उसमें भी अमेज़न ने, कुछ लोग आए हैं सेलिंग करने के लिए, बल्कि काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन वो बहुत कम प्राइस में, बहुत कम टाइम के लिए आए हैं या बहुत थोड़े स्टॉक्स के साथ आए हैं। सो वो आउट हो गए वहाँ से। और प्राइसेस इनकी अच्छी थी, 99 की एवरेज चल रही थी, जबकि अमेज़न 70 में बेच रहा था। तो अब इसके साथ कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेज़न हो हम उसमें सेलिंग ना करें। इस तरह 365 डेज़ में देखें तो तभी अमेज़न जो है वो डोमिनेट करे। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेज़न तकरीबन 65 या 70% तक हो, हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते, क्योंकि उसमें अमेज़न जो है वो ऑलरेडी डोमिनेट करता है। सेकेंडली फिर आपने ये देखना है कि ये वेरिएशंस है, क्योंकि 7 वेरिएशंस थी इस प्रोडक्ट की। सो कौन सी वेरिएशन जो है विनिंग वेरिएशंस है, ये कौन सी वेरिएशन है जो वो टॉप पे बिक रही है, ये हमने देखना होता है। तो इसका आपको यहाँ पे जो जब आप कीपा पे वेरिएशंस के कॉलम में जाएंगे सो आपको आइडिया होगा कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको विनिंग ट्रॉफ़ी मिल रही है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है और वहाँ पे आप सेलिंग उस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे टॉप वेरिएशन है वो यहाँ टॉप पे ही नज़र आएगी आपको, जिसमें आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो आपने बेसिकली ये देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिस पे जो सेलिंग है वो अच्छी हो रही है और वो विनिंग प्रोडक्ट। तो ये जो पहली नंबर वाली प्रोडक्ट है नज़र आ रहा है आपको, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी मेंशन है, उसका ग्राफ भी मेंशन नज़र आ रहा है। सो ये वो प्रोडक्ट है जो
थी अच्छी सैलरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 93% तक बाय बॉक्स जो है वो इसके साथ शेयर हो रहा है। इसको हमने हीलियम में भी चेक किया था तो 100% था, लेकिन यहाँ पे कीपा पे 93। तो मोर ओवर इन दोनों की कलेक्शन से हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही। तो कीपा में बेसिकली आपको रिव्यूज़ रेटिंग दिखा रहा होता है, और जो हीलियम है वो बेसिकली आपको रिव्यूज़ बता रहा होता है। सो ये ट्रॉफ़ी भी नज़र आ रही है कि इसी प्रोडक्ट्स को या इसी एसन को मिली हुई है, लिहाजा ये एसन जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा होता है। तो ये कीपा का एक अनदर फीचर्स है जिसमें हम वेरिएशंस भी देखते हैं। तो ये सारे फीचर्स जब कलेक्ट करते हैं हम, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए नहीं। सो हीलियम और कीपा ये दोनों ही आपका डिसीजंस मेकिंग में जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कीपा के बारे में भी समझ आ गई होगी। मोर ओवर अगर आपको मज़ीद किसी टेक्निक्स पे बात करनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है तो आप हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट पे किसी वीडियो के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।